नमस्कार सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है या आपके पर्सन ने आपको कोई ब्लॉक किया है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सैजीज, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सैजिटेरियस, ये हफ्ता नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में कैसा रहने वाला है? आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो कोई एक्शन लेंगे या फिर क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पे? एक बार चेकआउट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या एनर्जीज आ रही है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, जस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन भी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे द जजमेंट की एनर्जी है। ओके, तो सैजीस, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो सबसे पहले तो ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं, दिखाई दे रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। अबंडेंस में ही ये पर्सन अपने आप को बहुत टेक केयर कर रहे हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो इनको पसंद है एंड जस्टिस इनको मिल रहा है फॉर श्योर। बैलेंस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। कई जगह मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी फॉर एवरीबडी बट येस, ये पर्सन प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं मे बी। ये बेहद ही मतलब ऐसे पर्सन है, बहुत ही खूबसूरत पर्सन है जो अपना ध्यान रखना बहुत अच्छे से जानते हैं एंड अपनी लाइफ में एक बहुत कुछ हासिल किया है इन्होंने। लाइक इनके पास अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही कोई मदरली फिगर, मतलब बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन, अपने फेमिनाइन एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि इस पर्सन को कुछ डिसीशंस लेने हैं अपने लाइफ के, जो कि ये पर्सन मेरे ख्याल में ले रहा है। ये डिसीशन मे बी ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, या फिर इस तरह की कोई एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि ये पर्सन कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, जिसमें ये अपनी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना चाह रहे हैं। लाइक वट एवर दे विश दे वॉन्टेड टू बी फुलफिल्ड। जो भी विशेज़ हैं ये चाहते हैं कि इनको जस्टिस तभी मिलेगा जब इनकी सारी विशेज़ फुलफिल हो जाएंगी। ये पर्सन सोचते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपसे रिलेटेड कोई चीज़ हो, इस पर्सन को पता है कि मे बी आप इनके विश फुलफिलमेंट है और इनकी वो विशेस पूरी नहीं हुई है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ऐसा कुछ चीज़ हो जहाँ पे इनकी विशेस जो है वो पूरी हो जाए, चाहे वो आपसे क्यों ना रिलेटेड चीज़ें हों। तो डेफिनेटली ये पर्सन वो सोचते हुए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन है, बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन है। मैनिपुलेटिव मतलब कि क्रिएशन क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। मैजिशियन है, एक तरह से स्पेल वर्क करते हैं, या फिर अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेल वर्क करेगा, बट ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन के पास स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज़्यादा है। तो स्पिरिचुअल पावर से ये बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं बाय मैजिशियन को।
इस पर्सन को बहुत आइसोलेटेड फील हो रहा है, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में। इनको व्यू कुछ और आया था आपको लेकर। मे बी ये कुछ सोचते थे आपके बारे में डेफिनेटली, कि कुछ अच्छा सोचते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें बहुत ही डिफरेंट तरीके से मोल लिया है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ है कि जो ये सोचते थे ये उस तरीके से नहीं हुआ है, एंड कुछ और तरीके से इट हैज़ कन्वर्टेड। तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत सॉरोफुल बना रही है। इन्होंने अपने सिचुएशन का कंट्रोल लिया है विद द एम्परर, आई फील, बिकॉज कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी बोलता है कि इन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत कंट्रोल किया है। मे बी आपके साथ जो फीलिंग्स है इसको कंट्रोल किया है, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग। बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी के लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि जो भी चाहें अचीव कर सकते हैं आसानी से। एंड आपके साथ एक इनका क्लैश हुआ है, सो डेफिनेटली उस चीज़ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको जस्टिस मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को जस्टिस मिल भी रहा है किसी और तरीके से मे बी, बट इस पर्सन को जस्टिस मिल रहा है। तो यस, देखते हैं कि आपके क्या है, मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, आप क्या सोचते हैं एंड आपके क्या विचारधारा है इस पर्सन को लेकर ब्लॉक सिचुएशन में। सैजिटेरियस क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में ब्लॉक सिचुएशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आप स्टॉक कर रहे हैं इस पर्सन को, आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है आपकी इस पर्सन को लेकर। आप बेसिकली इस पर्सन के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना ऐसा दिखाई दे रहा है सेजीज दैट आप इस पर्सन को कुछ दिखाना चाहते हो, दैट यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश। आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी न्यू पीपल आर कमिंग इन, आपके लाइफ में नए लोग आ रहे हैं। यू डोंट वांट टू बी इन द थॉट्स ऑफ दिस पर्सन, बट येस, आप कभी ये जो सिचुएशन है इस पर्सन के साथ कभी भुला नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। तो वो आपको ज़रूर ट्रिगर करेगी कभी ना कभी, और आप फिर भी इस पर्सन को स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। यू वांट टू नो कि ये पर्सन के लाइफ में अभी कौन न्यू पर्सन है, या फिर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में शुरुआत क्या करी है। आप अपना काम पे ज़्यादा फोकस हो, यू आर फोकसिंग ऑन द वर्क, बट एट द सेम टाइम आप अब थोड़े से ऑप्शंस भी देख रहे हो, कि आप अपने लिए कुछ ऑप्शंस देखना चाहते हो। सो उस फील्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, यू आर मूविंग अहेड। आप कुछ मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, पर्टिकुलरली इस पर्सन से। बट देखिए, कभी कभी मूव ऑन पूरी तरह से नहीं होती है, कभी कभी मूव ऑन एक नाम के तौर पे मूव ऑन होती है, बट असल लाइफ में मूव ऑन नहीं होती है। बिकॉज देखिए, यहाँ पे आप पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आप स्टडी कर रहे हो कुछ चीज़ें इस पर्सन से रिलेटेड नहीं। मतलब आप चाहते हो कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ सकती हैं, या तो आप कुछ यू आर लुकिंग फॉर समबडी जो कि आपको स्टडी करे, अंडरस्टैंड करे, आपकी सिचुएशंस को समझे, जो कि इस पर्सन के साथ मे बी नहीं हुआ है, बिकॉज तभी आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में हो। बट एट द सेम टाइम आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, यू वांट टू स्टडी समथिंग। आप कुछ जानना चाहते हो कि इस पर्सन के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्यों ऐसी हुई। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े कन्फ्यूजन में अभी भी हो, एंड आई डोंट नो क्यों हो। ये कन्फ्यूजन वाला स्टेट आपका बहुत टाइम से चल रहा है सैजीज। इतने सारे क्लैरिफिकेशन के बाद भी आई थिंक आपको कुछ कन्फ्यूजन है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाह रहे हो। मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस पर्सन, बट आप नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें रोक रही है। यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस पर्सन। इस पर्टिकुलर सेम पर्सन के साथ आप कुछ डोंट माइंड, बट आई हैव टू से दिस, ये बातें हो सकती है आपको थोड़ी सी चुभे, बट मे बी इस पर्सन की जिस तरीके से मूव ऑन करने की चीज़ें हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, कि ये पर्सन मूव ऑन कैसे कर गए आपसे।
डोंट माइंड, ओके, इफ़ आई एम सेइंग दिस, बिकॉज माई कार्ड्स दे नेवर लाई, और मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। तो कुछ अगर चीज़ें आपको चुभती होगी मेरी, तो मैं वो गाली मत दीजिएगा ऑनेस्टली, बट येस, चीज़ें हैं कि आप कहीं ना कहीं और ये कोई हंसने वाली भी बात नहीं है, आई एम नॉट लाफिंग ऑल्सो, बिकॉज इट्स द फैक्ट, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की चीज़ों से थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आपको ये चीज़ें, कि ये पर्सन मूव ऑन कैसे कर गए आपसे। मतलब जहाँ पे आप थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि उस, जैसे होता है ना कि हमारा, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कभी कभी क्या होता है कि हम टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं टू गेट सम आंसर्स विद इन, जो हमारे को समझ में नहीं आता है। तो आप बहुत टाइम से इसी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको ऑप्शंस इल्यूजन्स कि क्या वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ें बहुत टाइम से ट्रबल कर रही है आपको। बट इसका कोई फैक्ट मतलब नहीं आ रहा आपके पास कि ये पर्सन आपके बारे में एक्चुअल में क्या सोचते हैं, आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर्सन ने बहुत ही अजीब तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, जहाँ पे आप भी पगला गए हो कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है दैट व्हाट यू हैव टू डू। बिकॉज यहाँ पे देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं कहीं पे, दैट दे हैव मूव्ड ऑन एंड ऑल दैट, बट समवॉट आप जो है मूव ऑन करना चाह रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश। आपके मन में है कि आप 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ न्यू ऑप्शंस को, यू शुड चूज़ न्यू ऑप्शंस, न्यू स्टेबिलिटी, अब न्यू चीज़ें खड़ा करना चाहते हो दोबारा से, दैट इज़ ट्रू। बट लेकिन कहीं नहीं, आप कुछ चीज़ों को लेकर बड़े कन्फ्यूजन में अभी भी हो कि क्या मुझे नया स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे मतलब क्या मुझे सेकेंड थॉट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को बड़ा सप्रेस कर रहे हो कि ओके, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, इस पर्सन के बारे में आप कुछ सोच रहे होगे मे बी, बट आप उस चीज़ को थोड़ा सा दबा रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो हर्ट होगा कहीं ना कहीं अगर आपने इस पर्सन को या किसी को भी ये बता दिया कि हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन, तो लोग परेशान हो जाएंगे, ईगो हर्ट हो जाएगी आपके ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा, और दूसरी चीज़ें सोचना भी आपके लिए गुनाह है, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें आपको, आप अपने को क्वेश्चन कर रहे हो कि इज़ इट ओके टू फील दिस वे और नॉट। यू आर क्वेश्चनिंग टू योरसेल्फ, क्या ये सही है ऐसे सोचना या ये गलत है ऐसे सोचना। बिकॉज आपके में भी कुछ चीज़ें हैं कि आपके हिसाब से चीज़ें सही नहीं है, दूसरे तरीके से चलना चाहिए था बट उस तरीके से हो नहीं पाया, तो अभी भी क्या ये सही है, ऐसे इवन थॉट भी सोचना किसी और के बारे में या समथिंग लाइक दैट, या इस पर्सन के बारे में ऐसा आप कुछ सोच रहे हो, ओके, एंड यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आप लोगों को अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों को पता है, बोनस रीडिंग आप लोगों की मैं करती हूँ सैजिटेरियस, वर्गो एंड लियो की, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरी बोनस रीडिंग ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है। मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ बोनस रीडिंग, लव बोनस रीडिंग होती है वो, कभी कभी जनरल रीडिंग्स भी होती हैं। गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रहा है देखते हैं। Oh, wow, what a card. Incarnation. Break the chain of your negative reactions. Break the chain of your negative reactions. ये कार्ड कहीं ना कहीं गॉसिप को भी बोलता है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोग हो सकता है किसी ऐसे कम्युनिटी के साथ अटैच्ड हो जहाँ पे रिएक्शन आपका बहुत ही नेगेटिव वे में हो रहा है, और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये चेन ब्रेक करना होगा रिएक्शंस का, जहाँ पे आप अचानक से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से किसी ने कुछ बोला तो आपको बुरी लग जाती है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा उस पर वर्कअप करने की ज़रूरत है। अब एकदम से चीज़ें सही नहीं होती हैं कई बार, दैट इज़ ट्रू, कि अब बोला, आज आपने देखा
टैरो में तो हो सकता है कि एकदम से चीज़ें सही हो जाएगी, बट एकदम से चीज़ें सही नहीं होती है। कभी कभी हमको अपने कुछ बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब जो चीज़ें बार बार लोगों को बुरी लगती है, उस चीज़ को दोबारा दोबारा से रिपीट करना सही नहीं होता है। अगर आपने कुछ गलत काम किया था, लेट्स से, मतलब इट्स जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर आपने कोई गलत काम किया था, सपोज करो आपने किसी से चोरी किया था, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने किया वो आपने सोचा कि मैं क्या करता उस टाइम में, मतलब मेरे को पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने चोरी कर लिया, बट लेकिन वो हमेशा सही नहीं होती है कई बार। या फिर आप कुछ ऐसे थॉट की तरह सोचते हो जो दूसरे थॉट्स में मैच नहीं करती, दूसरे लोगों के फीलिंग्स को कभी कभी हर्ट कर सकती है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ में रिएक्शन देना नेगेटिव तरीके से वो गलत है। जैसे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, जो एक गॉसिप का एक जगह बन सकता है। आपके रिएक्शन कई बार गॉसिप के जगह बन सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ मिलके जो गॉसिप होती हैं कभी कभी उसको ऊर्जा देता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने रिएक्शंस के ऊपर। कि आपको ऐसा कुछ सुनने में आया, कुछ हुआ तो एकदम से रिएक्शन दे दिया है कि ओ माय गॉड ऐसे कर दिया, या दूसरों के गॉसिप में कोई साथ दे दिया या समथिंग, या इस तरह के चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा बचना है, ओके। एक और चीज़ इस कार्ड से हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए हो, मे बी आप जिन लोगों के साथ आसपास बैठते हो वहाँ पे लोग थोड़े से ऐसे हैं कि आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे कि देखो ऐसे हो गया, पता है उसका वैसे हो गया। एक जो गॉसिप वाली जो चीज़ें हैं उससे आपको थोड़ा सा बचना है, बिकॉज हर किसी पे तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर कोई पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है। देखो ये लड़की का आइज़ ग्रीन है, तो कहीं ना कहीं हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हॉ वाली बात जो होती है ना कि हॉ देखो इसका कैसा हो गया, हॉ देखो इसको कैसे हो गया, तो उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात कर रहे हैं तो करने दीजिए उनको, आप उसका हिस्सा मत बनिए कि हाँ देखो इसका ना ऐसे हो गया, देखो इसका ना सेपरेशन हो गया, देखो इसका ना देखो इसके लाइफ में ऐसे हो गया। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लॉक्ड पर्सन से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की ब्लॉक सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।